गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7th को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक ब्यूटीफुल पोइम, फर्स्ट पोइम ऑफ द बुक, दैट इज़ द विंडो। ओके, विंडो आप सबको पता है, आप सबके घरों में है, आपके स्कूल में भी है, आप सबने देखी हुई है। अब इस विंडो के बारे में हम देखते हैं कि पोइट ने इसके बारे में क्या लिखा है इस पोइम में। ओके, तो बुक ओपन बुक पेज नंबर, किताब खोलियो पन्नी 49 पेज। ठीक है, तो इस बुक को पढ़ने से पहले आप कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर फेस करोगे। तो ये वशी हम इस पर न्यू लफ्ज़। तो सबसे पहले हम ये जो पोइम है इसके न्यू वर्ड्स हम देखते हैं, उसके बाद हम पोइम को पढ़ेंगे। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज़, दिस इज़ द ग्लोसरी, आई वी कैन से, हम इसको न्यू वर्ड्स भी कह सकते हैं। पहला लफ्ज़ है बच्चों इसमें कॉरिडोर। फर्स्ट वर्ड इज कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है? अ लॉन्ग पैसेज इन अ बिल्डिंग स्पेशली विद रूम्स ऑन आइदर साइड्स। अगर एक मकान में, लंबा सा मकान, बिल्डिंग जैसी होगी, ज़्यादातर स्कूलों में होता है, ऑफिस में होता है, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं कॉरिडोर्स। ठीक है, जो दोनों तरफ से रूम होते हैं, बीच से, जिसको आप गैलरी टाइप बोलते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉरिडोर। पिक्चर जैकेट, कवर पेज विद पिक्चर्स ऑन इट। पिक्चर जैकेट हो गया, जैसे सपोज ये आपकी बुक है, इसका पिक्चर जैकेट, जो पिक्चर के साथ फर्स्ट पेज को हम कवर करते हैं, जैसे इसको कवर कर दिया है ट्यूलिप्स के साथ, ठीक है ना, तो दिस इज़ अ कवर जैकेट, पिक्चर जैकेट हम इसको बोलेंगे। देन अनदर वर्ड इज़ अ प्लेन। प्लेन इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन हो गया काफ़ी बड़ा सा एरिया, बिल्कुल प्लेन हो। क्रशिंग, ट्रैवलिंग एट कंटिन्यूस स्पीड। क्रशिंग होता है कंटिन्यूस स्पीड पे ट्रैवल करते रहना। आइसबर्ग, a very large mass of ice that floats in the sea। बड़े बड़े आइस के लॉग जिसको हम बोलेंगे, बड़े बड़े वो जैसे होते हैं ना, बर्फ़ के पहाड़ जैसे बने होते हैं जब वो समुद्र में ठहरते हैं, दैट्स कॉल्ड द आइसबर्ग। सेब्री टूथ हो गया, a large wild cat with long to curved front teeth। एक जंगली बिल्ली होती है, उसके लंबे लंबे आगे जो लंबे दांत होते हैं, दैट्स कॉल्ड द सेब्री टूथ। कवर हो गया विदाउट एनी, कवर हो गया टू लवर वंस बॉडी इन फियर। ठीक है ना, किसी की मतलब कि डर में किसी को बढ़ा देना, वंस बॉडी इन अ फियर, किसी को डरा देना, ठीक है ना, उसकी मतलब कि जान जैसी डरे सहमा सा। डेजर्टेड विदाउट एनी पीपल, जहाँ पर डेजर्टेड हो गया है जहाँ पर कोई भी ना हो, सिर्फ रेत ही रेत है आपको नज़र आ, रेतीली ज़मीन, बंजर जैसी ज़मीन यहाँ पर नज़र आती है, वहाँ पे कोई भी इंसान आपको दिखाई नहीं देता। द चिमनी आप सबके घरों में होती है, या बुखारी के तो ये चूल्हा जो जलाते हैं वाले जिसमें लोग, और या आप यहाँ पे देखोगे सिटीज़ में धुआं जो उसका स्मोक होता है वो निकालने का एक नज़रिया बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द चिमनी। ए हॉलो स्ट्रक्चर दैट allows the smoke from a fire inside building to escape to outside। ठीक है, गेज हो गया, लुक, देखना, कंटिन्यूसली किसी चीज़ की ओर देखते रहना। ठीक है बच्चों, तो इन न्यू वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख दोगे। ठीक है, तो अभी जो ब्यूटीफुल पोएम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ। It's a beautiful poem that the name of the poem is a window. Name of the poem is a window. Written, the poet of the poem is वेस मैगी। क्या नाम है इसका? वेस मैगी जो है उन्होंने ये पोइम लिखी हुई है, विंडो। तो बच्चों कल में हम इस पोइम को, इसका समराइज मैं आपको करूँगी, हम इसको वंस मोर एक रीड कर लेते हैं। On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past 100 of books, their picture jackets, colorful and bright, each one a window into worlds I have never visited. I can see elephant on a plane in Africa, a jet airliner crashing far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a separate tooth, while the family covered in a cave. Such place, such worlds. Back in a class, there are windows looking into the world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these,
the chimneys of closed down factory. I am always willing to take the register off to the office or message to the other classrooms, for then I can walk down. For then I can walk down. The long corridor and gaze once more through the book jacket windows into the worlds I have never visited. इसी तरह से आप अपनी पोइम को इसको रीड करो 2-3 बार, ताकि थोड़ा थोड़ा कहीं आपको कुछ ना कुछ इशारा जैसा समझ आ जाए, कुछ ना कुछ आपको मिल जाए समझने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको समराइज़ करके बताऊंगी, ओके, समरीज़ की बताऊंगी क्या इस पोइम का क्या मतलब है कहने का। ओके, गॉड ब्लेस यू।